हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इफ वी हैव टू इंश्योर ओनली द डिजायर्ड पॉलेंस फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो हमें कौन कौन से प्रोसेस इसमें से करने होंगे वो हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स जो हमें दिए गए हैं ए से लेकर ई तक। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू अस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? दैट विल बी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट उसके सीक्वेंसेस एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से होंगे। सो ये इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को एज अ प्रोसेस जिसमें वी क्रॉस टू डिफरेंट traits ऑफ प्लांट। तो डिफरेंट तरह के ट्रेड्स को प्लांट को हम लोग क्रॉस करते हैं टू गेट डिजायर्ड ट्रेड्स। तो डिजायर्ड ट्रेड्स पाने के लिए हम लोग को और क्या करना पड़ता है? देन हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्लांट्स जो है उसमें जो फ्लावर्स बन रहे हैं दे आर यूनिसेक्सुअल और नॉट। एंड उसके बाद फिर हमें फाइंड आउट करना होता है कि उसमें हम कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक इमेस्कुलेशन, बैगिंग, ये सब। सो इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि उसमें हम लोग इमेस्कुलेशन जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एंथर्स को रिमूव करते हैं। बैगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो फ्लावर्स है उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए, या फिर हम लोग को अगर उसको सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना है या फिर दूसरे पॉलेंस उस पे जाके बैठ ना जाए उससे बचाने के लिए हम लोग उसको एक कवर अप कर देते हैं। सो उसको हम लोग बैगिंग बोलते हैं। सो दिस हाउ द होल प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन काम करता है। क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, दैट मीन्स इसमें हम लोग जैसा ड्रेस चाहते हैं वैसा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस हमें इमेस्कुलेशन बैगिंग प्रोसेस करते रहने पड़ते हैं। सो अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला जो हमारा ए है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज इसमें बोला गया है कि जो फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट दे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड दे नीड नॉट टू बी बैट। सो ये करेक्ट इनकरेक्ट इसीलिए है बिकॉज इवन दो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो उनको बैगिंग करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? सो एज टू प्रिवेंट दी कंटामिनेशन फ्रॉम दी अनवांटेड पॉलेंस। अगर कुछ उसमें अनवांटेड पॉलेंस हमें बचाना है, प्रिवेंट करना है कंटामिनेशन को, सो उसके लिए बैगिंग का जरूरत पड़ता है। दिस इज द रीजन इनकरेक्ट हो गया हमारा ये स्टेटमेंट। नाउ बी में बोला है कि देर इज नो नीड टू इमेस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज एक तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, तो इसका मतलब है कि दे डू नॉट हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि इसमें बोला है कि इट हैज द सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट। इसका मतलब है कि देर इज नो नीड टू रिमूव एंथर्स, क्योंकि इमेस्कुलेशन का मतलब है एंथर्स को रिमूव करना। बट क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी फीमेल पेरेंट है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंथर है ही नहीं, तो इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ सी में जो बोला है कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैक्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, देन वी कैन से दैट ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि फर्दर कंटामिनेशन से बचाने के लिए हमें दोबारा से इसको क्या करना पड़ता है? बैगिंग के प्रोसेस में करना पड़ता है फॉर फर्दर कंटामिनेशन प्रिवेंशन। हम लोग उसको दोबारा से बैग करते हैं। सबसे पहले इमेस्कुलेशन का प्रोसेस होता है, फिर बैगिंग करते हैं, फिर पॉलिनेशन करते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, एंड अगेन हम लोग बैगिंग कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है। नाउ डी में जो बोला है कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच शो प्रोटोगाइनी एंड आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स जो है उनको बैग करना होता है, दैट मीन्स एंथर रिमूवल के बाद एंड बिफोर क्रॉस पॉलिनेशन उस समय भी एक बार बैगिंग होता है। तो वो स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। एंड ये प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन विद अनवांटेड पॉलेंस, सो ये भी करेक्ट है। एंड आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर शुड बी बैग्ड अगेन, सो इसलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो पूरा करेक्ट है। नाउ ऑप्शन ई की बात करते हैं। तो ई में जो लिखा है हमारा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर शो प्रोटोगाइनिक आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोटोगाइनी की, तो प्रोटोगाइनी का मतलब है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर करता है पहले देन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो हम लोग लिख सकते हैं कि फीमेल
reproductive part, mature earlier, पहले mature करता है, तो उस वजह से क्या होता है कि it can reduce द चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, वो ऐसे ही सेल्फ पॉलिनेशन तो कर नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है फ्लावर सूटेबल हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। और यहाँ पे लिखा है कि दे आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, बी, सी और डी। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।